मेरे क्लिनिक में वेट मशीन नहीं है। क्लिनिक्स में होता है, हाँ होता है, और छोटी क्लिनिक में भी होता है, वो तो होता है रखते ही हैं। कि जैसे मुझे कोई पूछता है कि मैम मुझे वेट मशीन पे, मैंने बोला जरूरत नहीं है। मैं आपका वेट ऐसे बैलेंस करूंगी कि आपको आपके कपड़े है ना, वो आपको टाइट, मतलब जो है आपके पुराने कपड़े भी आपको होने लगेंगे। क्या बात है। ये तरीका है सही आपका जो मेजरमेंट करने का। वेट पे खड़ा रख के मैं उस इंसान को हर दिन प्रेशर क्यों दूं कि आज भाई आपका 500 ग्राम बढ़ गया, आज आपका इतना बढ़ गया, तो उसको प्रेशर आता है। तो ये सही तरीका नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई सीक्रेट है इस फील्ड का है जो डॉक्टर नहीं बताते हो, तो अगर आप बताना चाहें तो, और बताओ कि ये सीक्रेट होता है, डॉक्टर क्या नहीं बताते। बोलते हैं कि डॉक्टर कुछ ऐसा लिखते हैं अपने पर्चे पे, वो सिर्फ मेडिकल वाला समझता है और आम आदमी को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आता। तो हम लोगों का एक जोक होता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, डॉक्टर ये लिखता है कि हमने तो इसको लूट लिया, आप भी लूटो। अरे बाप रे, इस चीज के बारे में तो मुझे आपसे पता चला है, नहीं क्योंकि मैं बाहर की दवाई लिख के नहीं देती हूँ। ओके ठीक है, पहली बात तो मैं खुद की दवाई देती हूँ। जी। हाँ, तो ऐसा चीटिंग का तो मेरे यहाँ पे सवाल ही नहीं होता है। आधा तो मैं नहीं, ये सोशल तो वर्क जस्ट करती हूँ। जोक था एक नहीं, ऐसा। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और मैं डॉक्टर्स की भी डॉक्टर हूँ, ये भी आपको बता दूं कि जितने भी डॉक्टर है, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मेरे पास अपना खुद का एक रिलैक्सेशन थेरेपी के लिए, क्योंकि हर एक डॉक्टर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है, बराबर। तो अपनी खुद के लिए भी मेरे पास आते हैं। तो मुझे भी उसमें बहुत गर्व महसूस होता है कि यस, वो भी अपने तनाव को दूर करने के लिए आते हैं। जी, और कुछ सीक्रेट, कुछ व्यक्तिगत जिंदगी के, एजुकेशन के रहे हूँ आपकी लाइफ के, और डॉक्टरी में खाने पीने के, कुछ व्यायाम के, ऐसे कुछ हैं या कि एक्सरसाइज इज अ मस्ट, जी। है ना। एक्सरसाइज और खाना पीना ये सारी दुनिया बता रही है आपको, लेकिन साथ में मैंने क्या ऐड किया है, सोच विचार की गुड डाइट। विचारों की विचारों की गुड बहुत डाइट, अच्छी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा खा रहे हो, आपको मालूम है आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है, आपको सैलेड्स खाना है, आपको फ्रूट्स खाना है, ये सब बच्चा बच्चा जानता है ना। तो साथ में फिर भी क्यों बीमार पड़ते हैं लोग, क्योंकि ये सही नहीं है। जी। तो यहाँ से थोड़ा बैलेंस आ जाएगा ना जब हर एक के लाइफ में, तो बहुत ही। और बाकी व्यायाम, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें आप करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मेरा तो यही उद्देश्य है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो स्वस्थ रहे, और जितने लोगों को मैं ठीक कर पाऊँ वो मेरा सौभाग्य होगा। मैं दर्शकों दोस्तों से कहना चाहूँगा, दोस्तों अगर आपको इनकी क्लिनिक में नहीं आना है तो इनका चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और उधर ही से ही देखें, और क्या क्या बता रहे हैं, क्या डाइट बता रहे हैं, क्या फॉलो अप बता रहे हैं कि ये चीज़ कीजिए, तो आपको शायद किसी भी क्लिनिक में ना जाना पड़े, किसी भी हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, राइट ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक बार आप बताइए कि क्या नाम है आपके चैनल का, तो लोग आपको सुनेंगे, देखेंगे। जी जी जी, मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर पूजा शाह मुंबई। आप टाइप करोगे तो आ जाएगा। जी जी, उससे तो बहुत चीजें ठीक हो सकती है। आप भी यस बताते होंगे योगा के किस और चीज के बारे बिल्कुल आप अपॉइंटमेंट लेके मेरे पास कोई भी आ सकता है। में। जी और हर एक व्यक्ति जो पीड़ा में है, दुख में है, जो अपने जीवन में जूझ रहा है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, जी है ना। बराबर। और जैसे कहते हैं कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जी सेक्सुअल, जी आई एम अ मेंस स्पेशलिस्ट टू। जी। मतलब जितने भी मेंस हैं उनको खास मैं बोलना चाहूंगी कि उनको बहुत ज्यादा तनाव रहता है, राइट, सही बात। इमोशनल टर्मोइल्स बहुत आते हैं मेंस के जीवन में, है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ फीमेल्स को रहता है, बट बराबर। मेंस को भी रहता है। राइट। तो ऑल आर वेलकम। फीमेल तो निकाल देती है एक्चुअली इधर से, निकाल लेकिन देती है, क्योंकि फीमेल इमोशनल ऐसे भगवान ने उनको ऐसा बनाया है। जी लेकिन मेंस है ना वो ज्यादातर, इसलिए ज्यादातर मेंस जो है वो हार्ट अटैक से क्यों मरते हैं, राइट, क्योंकि वो हार्ट में सब दबा के रखते हैं। दबा के रखते हैं। और अगर उनको निकालना है तो जिम जाके। जिम जाके। लेकिन आपने सुना होगा कि जिम में भी हाँ, आ करते जाता है, कई करते, लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, जिम में भी आया है ना। है, कार्डियो करते करते आया है। राइट। राइट तो ये है ना, ये शुरुआत होती है राज जी बचपन से।
अगर हर माँ अपने, मैं खास करके बेटों की परवरिश की बात कर रही हूँ, हर माँ अपने बेटे को अच्छे से सही ढंग से परवरिश दे तो हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया में रेप केसेस हो ही ना। बराबर, सही बात है। संस्कार परवरिश का ही सारा खेल है। तो ये भी मैं अपने क्लिनिक में करती हूँ। मैंने किड्स, टीन्स और एडल्ट्स के लिए, जो यूथ है हमारा, है ना, जवान आज के जो यूथ है पूरा, उनके लिए भी थेरेपीज रखी है। अब यूथ तो ऐसा हो गया है कि आजकल क्या हुआ, पहले थोड़ा इस चीजों पे फोकस कम करते थे क्योंकि इंटरनेट नहीं था, रील्स नहीं था। आजकल रील्स से भी ज्यादा चीजें बिगड़ रही हैं समाज में, क्योंकि वीडियो बन रहे हैं, फिर उस पर एक तो वीडियो बनाने वाले ऑलरेडी बिगड़ रहे हैं, जो कि और जो देख रहे हैं वो और ज्यादा बिगड़ रहे हैं, गलत प्रभाव जा रहा है, मतलब माइंड मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी जी, तो मैंने देखा है कि लोगों ऐसी चीजें देख रहे हैं, ऐसी चीजों पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं जिसमें मतलब इतना नॉलेज नहीं है, कुछ ऐसे ही उसको समाज, मतलब कुछ 1% भी उसका योगदान नहीं हो उस वीडियो का। बिल्कुल। बहुत सारे वीडियो बड़े बड़े चैनल दिखा रहा है, आज हाँ। तक जैसे बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं कुछ भी। अभी वो एक का चला था, ब्लू ड्रम का चला था। अच्छा। अभी कुछ भी एक ऐसा न्यूज चल रहा है, पूरे चैनल्स पर चल रहा है। बताइए, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। मतलब पॉजिटिव चीज दिखाओ। पॉजिटिव। किसी ने ये इसमें कंपटीशन में जीता, ये भारत का नाम रोशन किया, स्टेट का किया, परिवार का, तो लोगों में बूस्ट मिलेगा उसको करने का कि मुझे ये करना है। अब गलत चीज से लोग वायरल हो रहे हैं, तो वो प्रैंक भी गलत कर रहे हैं, लोग चीजें गलत कर रहे हैं, वो वायरल हो रहे हैं। और गलत गलत चीजें बोल के भी हम्म, वो कभी ना कभी फंसने ही वाले फंसी वाले हैं, सत्य बात है। है ना। तो गलत ना बोलना है जी। और आप गलत ना देखो। अगर आपको मोबाइल ही देखना है, अगर आपको आपकी आंखों को स्ट्रेस देना ही है, जी। तो थोड़ी देर के लिए अच्छा कंटेंट देखिए, जैसे हमारे राज जी कर रहे हैं वैसे। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राज जी, आप ये पॉडकास्ट करके। तो जो आप अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला आप रहे जैसे महान लोग आ रहे हैं, तो God's इससे grace। देश को भी कुछ मिलेगा, आपसे सीखने का, स्वस्थ रहने का। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी जो अच्छे कंटेंट्स ला रहे हैं, दर्शकों को अगर पसंद आ रहा है तो जरूर और भी हम जी, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करेंगे बिल्कुल सर। कि आपके ऑडियंस जरूर सब नीचे कमेंट करिए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है और आपको और कौन से टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं। किसी तो जानकारी चाहिए हो अगर आपको, तो जी, जानकारी कोई भी बीमारी के रिलेटेड है, कुछ भी आपको घर पे, जैसे रिलेशनशिप मैरिज काउंसलर भी हूँ मैं। ओके जी, तो जैसे हस्बैंड वाइफ में इश्यूज है, सूस से सास बराबर। बहू में इश्यू जी है ना। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है घर पे, जी तो जरूर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। नेगेटिविटी घर में है, उसको निकालना है, जी तो अलग अलग थेरेपीज द्वारा ये हम कर करते हैं। सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आप हमारे यहाँ शो में आए आज, और बहुत सारे लोगों ने आपको देखा और कुछ ना कुछ वो फॉलो तो करेंगे। सबसे पहले मैं अपने आप से ही फॉलो करता हूँ कि मैं चाय छोड़ देता हूँ आज से। बिल्कुल, ये बहुत ही आपने अच्छा एक लिया है अनुष्ठान जिसे जी कहते हैं। आप चाय छोड़िए मत, आपको चाय पीनी है पीजिए, लेकिन चाय और साथ में ब्रेकफास्ट, और पहली चीज चाय नहीं लेनी है, ओके, है ना। एकदम से छोड़ देंगे तो सर दर्द करेगा, सही बात है ना। फिर आपको वापस मेरी याद आएगी कि ये मैडम ने बोला मैंने भी बोला था, राइट नहीं। कि सर दर्द जी। करने लगा है, तो क्या करे। नहीं, मैं आज से ही फॉलो करता हूँ। हाँ, धीरे धीरे चाय आप सबसे पहली चीज आप पानी पीजिए, और जी। पर्सनली भी आप आके मिलेंगे तो मैं आपको जरूरत पड़ती है लाइफ में डॉक्टर की। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है। देखिए, जैसे गाड़ी को सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है ना, वैसे हमारे शरीर को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती राइट है ना। जी उसके बिना इस चैनल को आपको आगे बढ़ाना है, ताकि राज जी और भी अच्छे अच्छे और बेहतरीन और मीनिंगफुल कंटेंट आपके सामने पेश कर सके। तो सभी से मेरी ये दरख्वास्त है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा इस पॉडकास्ट को देखते रहिए जो राज जी। और राज जी की एक खासियत है, बहुत ही मतलब सरल व्यक्ति है और बहुत ही स्वभाव के भी एकदम शांत है, कि उनके अंदर एक वो नहीं है कि बहुत ज्यादा वो जैसे एंग्शियस नहीं है। तो यही हमें चाहिए। पॉडकास्ट का मतलब यही होता है जी कि आप सिर्फ क्या अपने मतलब के लिए नहीं कर रहे हो,
आप जग के कल्याण के लिए कुछ कर रहे हो। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए द राज रूम में। और थैंक यू एवरीवन, ज़रूर से सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।